आज सुबह से लेकर अब तक, अमृत वेला से लेकर अब तक ढूंढे कितनी नियामतें बाबा की मुझ पर बरस रही है, और कौन सी चीजों के लिए मैं बाबा को धन्यवाद प्रस्तुत कर सकता हूँ। भगवान जिसको मैं अधिकार से बाप बोल सकता हूँ, उसके लिए कौन से शुक्राने मैं आज प्रस्तुत कर सकती हूँ। मैं आत्मा उस फीलिंग के साथ लिखना शुरू करे, ग्रेटिट्यूड, कम से कम 10 ग्रेटिट्यूड। फिर हमारा चेहरा सर्व खजानों से संपन्न अलौकिकता का साक्षात्कार करवाएगा। शुरू करें लिखना। हर एक लिखावट के साथ बहुत बहुत मस्ती में, आनंद में चले जाए, हो जाए। उस आशिक की दीवानगी जो अपने माशूक पिता परमात्मा, शिव सखा साजन, खुदा दोस्त को अपने जहन में भर रहा है, महसूस करे। उसकी नियामतों को, उसकी ताकतों को लिखते जाए, लिखते जाए। हर एक वाक्य लिखे कारण के साथ। आज सुबह से लेकर अब तक के कम से कम 5 से 10 धन्यवाद ढूंढने हैं। और क्यों लिख रहे हैं धन्यवाद? किसी चीज को लिख रहे हैं, किसी व्यक्ति को, किसी परिस्थिति को, किसी प्राप्ति के लिए धन्यवाद। तो उस धन्यवाद को रीजन दीजिए कि धन्यवाद लिखा, फिर क्यों? क्योंकि लिखकर आगे कारण लिखिए। जैसे धन्यवाद इस ब्राह्मण जीवन का, जिसने जिंदगी को अलग ही मस्ती चढ़ाई या अलग ही जीने से तरीका सिखाया। महसूस करते चले उस खुदाई नूर को अपने भीतर, समेटते चले हर ग्रेटिट्यूड के साथ। वो रूहानी मस्ती फील करेंगे। क्या चीज है। महसूस कीजिए। और अभी अपनी अपनी जगह पे, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते तो बेहतरीन होगा। ऑफ ही रखना चाहते तो आपकी मर्जी। अगर खड़े रहेंगे वीडियो ऑन करके तो एटलीस्ट मैं देख पाऊंगी कि प्रॉपर वे से चल रहा है या नहीं। तो अगर 1-2 मिनट के लिए ऑन करना है या कर सकते हैं ऑन, तो ऑन कीजिए वीडियोस। अपनी अपनी जगह पे खड़े होके एक बहुत अच्छा सॉन्ग बजेगा। धन्यवाद की भावनाएं मन में रखे। अपने लेफ्ट पैर को जमीन पर रखे। अपने अपने वीडियोस ऑन करके खड़े हो जाए। नोटबुक पेन नीचे रख दे अभी, और अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर फैला दे। लेफ्ट पैर जमीन पे टिका हुआ, और राइट पैर से लेफ्ट पैर के आसपास राइट सर्कल में घूमने की प्रैक्टिस करनी है। मीनाक्षी बेन, वो कान में डाल के कैसे सुनेंगे? इसलिए मैंने बोला ऐसे ऐसे बैठिए कि आप स्पीकर पे सुन सके। पॉसिबल नहीं है क्या? ठीक है, मोबाइल रख लीजिए अपने पास, फिर वीडियो ऑफ करके डांस करना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है आज।
डांस करना पॉसिबल है क्या? थोड़ा सा वही के वही। जी। वहां के वहां डांस करना पॉसिबल है? हाँ, वो करती हूँ। हाँ ठीक है। तो फिर हाथ में लेके फिर वीडियो ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप दिखेंगे कैसे, मुझे दिखेंगे नहीं शायद। ठीक है, आपके हिसाब से। ओके, बाकी सब लोग चलो फटाफट वीडियो ऑन करो। मोनिका जी, सुमन बेन, देखो कैसे रेडी हो गए हैं शिव के परवाने। अपने लेफ्ट पैर को जमीन पे रखना है, राइट हैंड को हार्ट पे रखना है, और फिर लेफ्ट हैंड को ऐसे खोलना है। और पहले स्टार्टिंग में तो जमीन की तरफ आंखें, गीत बजेगा, और धीरे धीरे अपने लेफ्ट पैर के आसपास घूमना है। ठीक है, अपने आप को लेफ्ट पैर के आसपास इस तरीके से घूमना है। और एक गीत चलेगा, मैं गीत बजाऊंगी इसलिए मुझे बैठना पड़ रहा है। बहुत आनंद आएगा। महसूस कीजिए कि वो शमा जल रही है महफिल में, और मैं उसका परवाना हूं, और उसकी मस्ती में मस्त हो जाएंगे। एकदम शक्तिशाली अनुभूति आएंगे। पैर जमीन की तरफ ही आपके आंखें होगी, ऊपर देखकर नहीं घूमना वरना चक्कर आएंगे। ठीक है, जमीन की तरफ देखकर घूमना, और या फिर आंखें बंद करके चेहरा ऊपर करके धीरे धीरे घूम सकते हैं। अपने अपने प्रिकॉशन के साथ घूमना। स्टार्ट करें। न जाम की हाजत जो तेरी आंख से छलके, वही शराब बहुत। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज। सारे नशे दुनिया के उतारने वाला ये एक रूहानी नशा है। जो इस खुदाई नशे को धारण करे उसको कोई दूसरे नशे की जरूरत नहीं है। मस्ती है इश्क में जीना, है सवाब बहुत। मौला राइट साइड में घूमना है। वेरी गुड। मस्ती, मेरी मस्ती, ये कैसी छाई है निगाहे यार की मस्ती, निगाहे यार की मस्ती। अरे जिधर देखूं उधर तू है, जिधर देखूं उधर तू है। मेरी आंखों में मेरे दिल में बस तेरी, बस तेरी, बस तेरी मस्ती, तेरी मस्ती, तेरी मस्ती, तेरी मस्ती, मस्ती तेरी, मस्ती, मस्ती तेरी, मस्ती, मस्ती तेरी। ना होश है दुनिया का, ना खबर है जमाने की। ना होश है दुनिया का, ना खबर है जमाने की। मुझको तो आदत है बस तुझ में खो जाने की। जब से पिलाई है तूने नजरों के पैमाने से, जब से पिलाई है तूने नजरों के पैमाने से। घर ही भूल गया हूँ मैं वापस जाने की। अब तो हर सांस में हर धड़क में गूंजती है, गूंजती है तेरी मस्ती, मस्ती तेरी मस्ती।
धीरे धीरे फिर से लौट आए, अपनी आंतरिक हृदय की उस खूबसूरती को महसूस करें, परमात्मा की सच्ची प्रीत को महसूस करें। ऐसा रूहानी नशा जिसके कारण परमात्मा को सोमनाथ कहा जाता है। ऐसे खुशियों में खग्गी मारने का समा। शक्तिशाली अनुभूति एक बहुत सुंदर जरिया है कि हम बीच बीच में अपने आप को ऐसे नशे में लेकर जाएं, जैसे अभी सब ने नशे में डांस किया। राइट। बैठ जाइए उस नशे को कायम रखते हुए अपने अपने जगह पे। सुनते हैं आज की मुरली। सुंदर साकार मुरली नहीं है, आज अव्यक्त मुरली है। तो जिन्होंने जिन्होंने नृत्य किया होगा, अब मुझे 3-4 लोग दिख रहे थे और उनकी मस्ती भी दिखाई दे रही थी कि कैसे परवाने होकर परमात्मा प्रीत में नाच रहे थे। अब बाकी सब लोगों ने वीडियो ऑन नहीं किए थे तो मुझे पता नहीं है, पर लास्ट में समय मिले तो अपने अपने अनुभव शेयर करना कि आज ये नृत्य करके परमात्मा को अपनी प्रीत दिखा के कैसे अनुभव हुआ, है ना। शब्द इसके अंदर जो थे उसका लोग कैसे मीनिंग लेते हैं हमें नहीं पता, पर हमें इससे रूहानी खुमारी चढ़ती है। परमात्मा की प्रीत का नशा अगर चढ़ गया तो उसके नशे का एक प्याला भी दुनिया के सारे व्यसनों को नष्ट करने वाला है। आज की मुरली इसी तरह कैसे हमको लेकर जाती है। 25 अक्टूबर 2009 में चली हुई मुरली आज रिवाइज हो रही है 29 मार्च 2026 के दिन। बाबा कहता है, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। मस्ती का, अलौकिकता का साक्षात्कार। ये अलौकिकता शब्द पे आज दिन भर में विचार करना कि अलौकिकता किसको बोलते और लौकिकता किसको बोलते। मेरा चेहरा लौकिक कब दिखाई देता है और अलौकिक कब कहेंगे मेरे चेहरे को। तो जिन्होंने डांस किया अभी वो अपना चेहरा देख लो, आपने वीडियो ऑन करके अपना चेहरा देख सकते हो आप। तो आपके चेहरे पे अगर कुछ चमक है तो वो अलौकिकता है। आज सर्व खजानों के दाता अपने सर्व खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय सर्व खजाने दिए हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने आए हैं। सो मालिकम अस्सलाम, सभी मालिकों को सलाम। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए। खजाने तो बहुत है, सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन का। जिस ज्ञान धन से मालामाल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। भिन्न भिन्न संबंधों से बंधी हुई मैं आत्मा सभी बंधनों से मुक्त हो गई, तभी तो ऐसे नृत्य कर सकती हूँ। वरना देह के बंधन में होते ना तो फिर वीडियो ऑन नहीं कर सकते। देह के कभी कभी मजबूरी दूसरी होती है, पर जनरली वीडियो ऑन करके डांस करने के लिए बहुत ही देही अभिमानी अवस्था चाहिए। वो लोग ही देही अभिमानी अवस्था में नृत्य कर सकते हैं। और भगवान की याद में खोकर नृत्य करना, आपके घर में कोई छोटा मोटा प्लेस होगा ना तो दिन भर में एक बार तो भी ऐसा डांस जरूर करना भगवान की याद में। आप अपना नशा खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे तो हम थोड़ा सा अनुभव ही करा सकते हैं क्योंकि मुरली भी खत्म करनी होती है। पर आज अमृत वेला यहाँ पर भट्टी में आए हुए सबको ये अनुभव करवाए। तो इतने इतने बढ़िया माहौल को हमने आज महसूस किया। अमृत वेला 2 बजे से 5 बजे तक अमृत वेला रखा था, तो इसीलिए सोचा कि आप लोगों को भी फील होगा। तो जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात ज्ञान याद का खजाना जिससे अनेक शक्तियां प्राप्त की है। ऐसे ही धारणा द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला है। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। अगर हम भगवान के बच्चे बने हैं
तो ना हमको किसी से नफरत, ना किसी को हमसे नफरत हो सकती है। और हम कंपलसरी सबके प्यारे होंगे। बाबा ने 5% का मार्जिन दिया है कि 5% लोग आपसे खार खाएंगे, तो उनको छोड़ दो भगवान के भरोसे, लेकिन 95% लोग आपको प्यार करेंगे। बीके परिवार भी, नॉन बीके परिवार भी, सबकी दुआएं मिलेगी। तो बाबा कहता है सबसे न्यारे और प्यारे का अनुभव, सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया। साथ में बाबा कहते हैं साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया। सारे बी के संबंध, यहाँ पर आप मैं क्या रिश्ता है हम सबका, हम जो 15 लोग ज्वाइन किए हैं, कोई रिश्ता थोड़ी है आपका मेरा, कोई लौकिक रिश्ता है? कोई लौकिक रिश्ता नहीं है। एक दूसरे के शादियों वादियों बहुत में प्यारा रिश्ता है। जाते, तो ये रिश्ता कहाँ से आया? इतने प्यार से क्यों मिलते हैं हम 1 घंटा? क्यों मैंने कहा आपको कि चलो डांस करते, और आप सब लोग क्यों जुड़ गए डांस करने के लिए? क्यों उठ गए? क्यों वीडियो ऑन कर लेते, क्यों ऑडियो ऑन कर लेते? क्यों हम रोज मिलते हैं यहाँ पर? ये अलौकिक कितना रिश्ता सुंदर रिश्ता है। सोचो, एक बाप से उस सर्वशक्तिवान से संबंध जुटा, ये सारे संबंध ऑटोमेटिक जुट गए। और कितने प्यारे संबंध, कितना विश्वास। मतलब दुनिया वालों के पास हम कोई अपनी वैल्यूएबल चीज नहीं रखेंगे, उतना हम ब्राह्मणों पे विश्वास करते। तो साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना। लेकिन सर्व खजानों के साथ शायद सब लोगों के अगर वीडियो ऑन होते तो सबके चेहरे में देख पाती। ऐसे सबके चेहरों पे ये होता है। मुझे अभी सरिता बहन दिख रहे हैं, तो मुझे उनके चेहरे की खुशी दिख रही है, कितनी खुशनुमा चेहरा है। मीनाक्षी बहन है ना, सब लोग जो भी वीडियो ऑन कर रहे हैं, सबके चेहरे देखो कितने खुशनुमा हैं। थोड़े स्क्रॉल करके देखो आप अपनी स्क्रीन को, देखो सुमन बहन का चेहरा कैसे स्माइलिंग है ना। तो ये स्माइलिंग फेसेस कहाँ से आते हैं? ये अपनों से मिलने की खुशी है ब्राह्मण परिवार की। तो बाबा कहते हैं कि सबसे, लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है वो संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है। क्योंकि 100 साल बोलते हैं, उसमें से 90 ईयर्स हो गए। और हम तो कितना लेट आए सब लोग, है ना। दादियां भी चली गई, सब गए। तो अभी कितना छोटा समय है, सोचो उसके अंदर भी कितना समय हम दुनियावी बातों में डालते हैं। पूरे दिन भर में 24 घंटे, 24 घंटों में से भी हम बाकी सब कामों में कितना समय डालते हैं, बाबा को कितना समय याद करते हैं। तो हमारा तो उतना ही समय हुआ संगम का। तो इसीलिए हर एक एक्टिविटी में, हर एक कर्म में अगर बाबा की याद, बाबा की किरणें बरस रही और हम सारे काम कर रहे हैं, जैसे हमारे कविता में हमेशा बोलते हैं, तो ऐसे फीलिंग अगर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाते चले हम, तो फिर हम संगम का छोटा समय भी मैक्सिमम क्या करेंगे, पी लेंगे। लेकिन समय से ज्यादा प्राप्तियां है। संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां ज्यादा है। अभी आपने 3-4 मिनट ही डांस किया, पर प्राप्तियां कितनी महसूस हो रही है? सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। बाबा 3 संबंधों को स्पेशली हमेशा हाईलाइट करता है। बाकी बाबा से तो बहुत सारे संबंध है हमारे, माता पिता, बंधु, सखा, स्वामी, शिक्षक, सदगुरु, वारिस, क्या कहेंगे, सुप्रीम सर्जन। 9 संबंध तो यहाँ पर ही है। और ये बाप टीचर सदगुरु का कंपलसरी वाला 3 संबंध। तो अभी मुरली के अंदर बाबा तीनों ही संबंधों में मिलता है। बाकी दिन भर में बाकी संबंधों की अनुभूति हम कर सकते हैं। तो भट्टी के अंदर इस पे कल वर्कशॉप हुआ, और बहुत सुंदर हर एक ने अपने अपने अनुभव किए। तो बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। मुरली के अंदर आप अभी आज की मुरली नोटबुक पेन लेकर बैठे हो आप, मैंने बोला था आप लोगों को मैसेज में, और ऐसे भी बोला हुआ है, बगैर नोटबुक पेन लेकर बैठना ही नहीं है। स्टूडेंट है हम स्टूडेंट हैं, तो ऐसे समझना नहीं कि मैं बहुत पुराना हूँ, मुझे क्या मुरली नोट करने की जरूरत है, कितनी मुरली की कॉपियां भरी है। कंपलसरी नोटबुक पेन लेके बैठना ही है और नोट्स लेनी है। तो उस नोट्स में आज नोट करना, शिक्षक, सदगुरु और बाप, ऐसे 3 कॉलम बना दो। और देखना छोटे छोटे पॉइंट में, शॉर्ट शॉर्ट में लिखना कि कौन सा पॉइंट बाप ने बोला, कौन सा पॉइंट शिक्षक ने बोला, और कौन सा पॉइंट सदगुरु ने बोला। तो ये तीनों पॉइंट में आज मुरली बाइफरकेट करना, और देखना आपको मैक्सिमम मुरली याद रहेगी जो नोट्स लेते हैं। इसके पहले भी एक स्टाइल बताई थी, आप लोगों को याद है? और कौन सी स्टाइल से मुरली नोट कर सकते हैं, याद है? बताया था इसके पहले, या जो नए नए कोर्स किए हैं उन लोगों को भी बताया था। जी दीदी, धारणा।
और सेवा ये उससे सीक्वेंस ये सीक्वेंस बताती है बराबर शायद। बताओ, सीक्वेंस बराबर बताओ। अच्छा। दादी रतन मोहिनी ने बताया था, हमको पनिशमेंट मिलती थी, हमको दीदी ज्ञान पूछती थी। हाँ, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। यस, स्वस्तिक निकाल के उसमें चारों लिख सकते हैं। तो आज हम ये तीनों में लिखेंगे, बाप, टीचर, सदगुरु। तो सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है स्वयं भगवान बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में प्राप्त होता है। संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है। जन जन मतलब ये जो हमारे संबंध है, ये बीके परिवार का संबंध, दुनिया के लोगों में। कल हमारा डिस्कशन चल रहा था कि हमें कौन सी प्राप्ति अभी बाकी है ना। वो जो पांडव भवन में लगाया हुआ है ना बाबा के हिस्ट्री हॉल के बाहर, हम जाते हैं कहाँ पे, अपना शांति स्तंभ की ओर। तो राइट साइड में दिव्य गुणों की एक लिस्ट लगाई हुई है, आप लोगों ने ध्यान देकर देखा होगा तो, जहाँ बैठने की जगह है। तो वहां पर दिव्य गुणों की लिस्ट है। तो उन दिव्य गुणों में से अभी मैं कौन से गुणों में आगे हूँ, ये आप लोग घर पे आज करना प्रैक्टिस। तो भट्टी का कुछ अंश आप तक पहुंचेगा। तो उसमें हम चिंतन कर रहे थे, तो उसके अंदर आया एक पॉइंट ये, कि संगम युग के, ये बोला ना कि तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां हैं। तो इसके अंदर एक्चुअली मैंने भी खुद को ऑब्जर्व किया, और वो सामने वाला जो मेरा पार्टनर था उसने भी ऑब्जर्व किया। ये बार्शी की अनुभव थी मेरे साथ। तो हमने ऑब्जर्व किया कि बाबा को मिलने के पहले लाइफ एकदम सिंपल थी। आज ये नेम फेम, आप लोग भी इतना प्यार देते हो, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, इतने एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट भी बाबा का बनने के बाद ही ये सारी नेम फेम मिल रही है। आज जितने भी लोगों से तारीफें मिल रही है, आज जो लोग समाज के अंदर भी इतना नाम है, ये सोचा हमने क्यों है? वरना तो जब साधारण जिंदगी थी। जन्म लिया, खाया पिया, शादी किया, बच्चे पैदा किए, बच्चों को संभाला, मर गए, फिनिश। ऐसी लाइफ थी। ये बाबा का बनने की वजह से लाइफ में कुछ डिफरेंस आया, और बाबा का बनने की वजह से लोग आज वाह वाह कर रहे हैं। तो ये वाह वाह हमारी थोड़ी है, ये बाप की लोग वाह वाह है। करते ने एक जम जाएगा, उन्होंने ऐसा हो जाएगा, हल्का सा उन्होंने आया करिए। क्या बोला कि राकेश भाई? सविता दीदी का माइक ऑन है। आप बंद करो सबिता बेन, माइक ऑफ करो। मुझे लगा आप मुरली का पॉइंट सुना रहे हैं। ओके। तो बाबा ने, तो लिंक टूट जाती है, कृपया ऐसे माइक ऑन न रखे। फिर अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज है तो माइक ऑफ रखे। अगर आप पूरे से शिद्दत से सिर्फ मुरली सुनने के लिए बैठे हो पूरी ईमानदारी से, तो फिर माइक ऑन रखे। चलो ठीक है, लिंक टूट गया, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं जन मन तन मन धन जन सर्व प्राप्ति है, और गारंटी है 21 जन्म, फुल आधा नहीं पौना नहीं, लेकिन फुल 21 जन्मों की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है। जिसको जिसको लगता है मैं सर्व खजानों से संपन्न हूं, फटाफट मैसेज में लिखना शुरू करो, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं संपन्न हूँ, आई एम फुल। इंग्लिश में लिखना है तो आई एम फुल, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ। लिखो सभी। और जिनको लिखना नहीं आता वो हैंड्स अप कर सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं। मैं संपन्न हूँ। और ऑडियो ऑन करके फिर बाद में सभी एक स्वर में बोलेंगे कि मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मैं भरपूर हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। 4 वाक्य। मैं सर्व प्राप्तियों से संपन्न हूँ, मैं भरपूर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। बोले एक साथ, लिख दिया सभी ने अभी, बोले। सर्व प्राप्तियों से मैं संपन्न हूँ। मैं मैं भरपूर हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। पूर्ण मैं मैं सर्व भरपूर प्राप्तियों से संपन्न हूँ, संपन्न मैं हूँ। मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूँ, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मुझे किसी से कुछ नहीं मैं चाहिए। दाता हूँ। बहुत अच्छा। तो बाबा कहता है 21 जन्मों की गारंटी है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वह है संगम युग का, एक एक सेकंड अनेक वर्षों के समान। बोलो, संपन्न है ना? तो आप लोगों ने बोल दिया बाबा को। इसीलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर कुछ सोच लिया, 2 मिनट ही तो है। जैसे मुरली के बीच में अभी किसी का आवाज आया, तो मुरली के बीच में थोड़ा तो बोला हमने, इतना सा तो इधर उधर मन गया, क्या बड़ी बात है ना? तभी तो मुरली पर अटेंशन नहीं होता है हमारा, तभी तो ऐसा कुछ हो जाता है।
तो 2 मिनट अगर हाँ किसी और ने आके डिस्टर्ब किया वो अलग चीज है, पर हम अपनी तरफ से कितना टेंशन में बैठे हैं। तो 1-2 मिनट अगर कुछ सोच लिया, 2 मिनट तो है, लेकिन बाबा ने 1-1 मिनट की तुलना की है। सोचो हमको जितना समय मिला है और हमारी मौत कब होगी वो तो मालूम ही नहीं है, तो हमारा पूरा ड्यूरेशन पता नहीं है। तो 5,000 डिवाइडेड बाय उतना समय, तो 1-1 मिनट का उतना समय है। तो लेकिन जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। 2 मिनट इज इक्वल टू 2 वर्ष बोल दिया बाबा ने। और जो हम लेट आए हमारे लिए तो और ज्यादा कैलकुलेशन है। तो इतने महत्व के समय का, संगम समय का इतना महत्व है। तो अगर 2 मिनट आपने मस्ती फील की भगवान की इसमें, तो सोचो 2 वर्षों की मस्ती ऐड हो गई आपकी इसमें। और कल्प के बाद फिर से आप डांस करोगे। जिन्होंने कल अभी वीडियो ऑन किए थे वो कल्प के बाद भी ऑन करेंगे। जिन्होंने अभी मस्ती में मस्त होके घूमे, मस्ती में मस्त होके डांस किया, वो कल्प के बाद भी घूमेंगे, उनको ये समय फिर से मिलेगा। तो उन्होंने अपनी कल्प कल्प की नूंद कर ली। जिन्होंने अभी बोला मैं सर्व प्राप्ति संपन्न हूं, वो कल्प के बाद भी बोलेंगे। तो कितनी अच्छी घड़ी नूंद कर ली अपने लाइफ में। तो सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्मा प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की, और कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक की सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में है। तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बोला था कि अपने धन्यवाद लिखो। तो जिनको लिखना नहीं आया, 10 नहीं आए याद, धन्यवाद। जो हमारे धन्यवाद वाले ग्रुप में है, ग्रेटिट्यूड वाले, उनको तो बहुत सारे धन्यवाद लिखने आते हैं, क्योंकि उन्होंने 100-100 लिखने की भी प्रैक्टिस की है। लेकिन जिनको नहीं आया उनके लिए ये पूरा पैराग्राफ लो, बाबा ने आपके लिए वो भी। इतना तो कोई नहीं हेल्प करेगा, माय गॉड, इतना हेल्प तो कोई नहीं करेगा। होमवर्क भी करने में मदद कर रहा है बाबा तो, इतना प्यार कौन करेगा। सर्व शक्तियां, दूसरा सर्वगुण, तीसरा परमात्मा प्यार, चौथा ब्राह्मण परिवार का प्यार, पांचवा कल्प पहले वाले ईश्वरीय हक, छठा सर्व प्राप्तियां, वो भी इस छोटे से युग में। फिर सातवीं बात राज्य भाग्य, आप सबका राज्य होगा। आठवीं बात सुख, नवीं बात शांति, 10वीं बात परमात्मा मिलन, 11वीं बात अतीन्द्रिय सुख, 12वीं बात सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यार, 13वीं बात आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है, और 14वीं बात हर कल्प मिलता रहेगा। 14 चीजें, हमने तो 5 ही बोली थी। अब इसके बाद भी अगर कोई लिखता नहीं है कि भगवान को सिर्फ कंप्लेंट वाले लेटर ही लिखते रहेंगे, तो फिर क्या फायदा। बहुत हो गए बाबा की कुटिया में जा जाके, बाबा के लेटर बॉक्स में, बाबा के लिए लेटर के बॉक्स में कितने अभी तक कंप्लेंट डाल दिए ना। अभी स्टॉप हो जाना चाहिए। अभी बाबा को धन्यवाद के लेटर लिखने चाहिए। वरना बाबा को बार बार यही फील करवा रहे हैं हम कि बाबा आपने कैसी मिजरेबल लाइफ दी है। बाबा को ये तो फील हो कि हाँ मैंने बच्चों को कुछ अच्छा लिख कर दिया है उनके भाग्य में। जितनी कंप्लेंट की है ना बाबा को, अब उससे अधिक नियामतें लिखकर बाबा को धन्यवाद देना है। तो हर कल पर लिखते रहेंगे। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं। देख लो अपना अपना चेहरा, खजाने कितने जमा हैं। इसके पहले भी बोला था कि मिरर के सामने बैठ के योग करो और बीच में आंखें खोल के देख लो चेहरा कैसे है। ऐसे लाल दिखेगा टमाटे की तरह, भगवान की सारी शक्तियां जैसे आपके चेहरे में आ गया है ना। आप खुशियों से लाल हो जाएंगे। तो हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं खजाने जमा कितने हैं। खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया, वो हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा की दिल की यही आशा है कि खजाने मिले तो है। और जिनको मिले हैं ना उनको 10 क्या, उनको 20 लिखने को बोलूं तो भी कम नहीं, 100 लिखने को बोलूं तो भी कम नहीं। लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन हमारा चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष है। हमको पूछे लोग आके कौन से ब्यूटी पार्लर में जाते हो, कौन सी क्रीम लगाते हो, ऐसे चेहरा ग्लो कैसे करता है आपका। फिर बोलो परमात्मा प्यार की क्रीम है, और ये ब्रांडेड क्रीम एक ही जगह मिलती है ना। ये मुरली सुनो, ये ज्ञान सुनो, ये 7 दिन का कोर्स करो, आपको भी ये क्रीम फ्री में दे देंगे हम। ब्रांडिंग चल रहा है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। ओपनिंग में होता है, कोई कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो उसकी सेल वैल्यू बहुत कम रखते हैं या जीरो रखते हैं। तो उनको बोलो अभी फ्री में बांट रहे हैं हम प्रोडक्ट, लेना चाहते हो तो 7 दिन आ जाओ, सुन लो, फिर अपना चेहरा देख लेना। तो अभी तो मैं ऐसे करवा रही हूँ एक्सपेरिमेंट। स्टार्टिंग में उनको सेल्फी निकालने लगाती हूँ, सेव करने लगाती हूँ, और फिर मेडिटेशन सीखने के बाद
3 महीने मुरली सुनने के बाद, 3 महीने के बाद उनका चेहरा फिर से सेल्फी निकाल कर उनको देखना है। उनका खुद का अनुभव वो चेक करते हैं। आप लोग भी चेक कर लो। जब आप ज्ञान में आए थे तब के अपने फोटो निकालो और आज का अपना फोटो देखो। चेहरे की रौनक चेंज हुई होगी। एज तो शरीर की बढ़ी है, वो तो दिखेगा चेहरे से, लेकिन हाँ रौनक जी, डिफरेंस बहुत फर्क आ गया है चेहरे में। कंपल्सरी। फर्क आया है। हम्म। फर्क आया है। तो न्यारे और परमात्मा प्यारे मुझे हैं। लगता है कि अभी भी हम अगर करें, आज भी खींचते हैं और अभी बिल्कुल। एक बिल्कुल। 3 महीने आज बाद से करेंगे चलो, तो भी आज से फर्क चैलेंज आएगा। ले लो, अभी आज मुरली होने के बाद अपना फोटो खींच लेना। प्रिंट भी निकाल के रख सकते हो। प्रिंट निकालेंगे तो जल्दी समझेगा। या फिर अपने पास सेव करके रखो, डेट डाल के रखो कि ये आज का चेहरा है। और 3 महीने लगातार रोज अमृत वेला करो और ये मस्ती वाला डांस करो डेली। ओके। रोज। और रोज धन्यवाद लिखना शुरू करो। ठीक है। सिर्फ 10 से 20 धन्यवाद लिखो। ज्यादा लिखने तो आपकी मर्जी। और देखो, 3 महीने के बाद फिर से एक फोटो निकालो। और याद रहे तो एक 6 महीने के बाद निकालो, एक साल के बाद निकालो। और सारे चेहरे ऐसे लगा दो एक लाइन से। तो चैलेंज है, इस बात को आप झुटला नहीं सकते कि रौनक आएगी। तो परमात्मा प्यारे है। अनुभव कराए हमारा चेहरा और चलन कि ये कोई विशेष है, न्यारे है। परमात्मा प्यारे है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं, समय नाजुक होने से इतना समय कोई निकाल ही नहीं सकेगा कि 7 डेज कोर्स के लिए आए फिर वो आपके पास। लेकिन आपके खजाने संपन्न चेहरे से, चलन से आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार होगा। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। प्रत्यक्ष शब्द यूज कर रहा है, अपने आप में विशेष है ये प्रत्यक्ष शब्द। समझ पा रहे हैं सभी? प्रत्यक्ष, साक्षात्कार मूर्त। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे संगठन के बीच में भी रहा, तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। क्यों बाबा को हम गुरु नहीं मानते, भगवान भी नहीं मानते, पर क्यों बैठे रहते हैं घंटों उसको देखते हुए? जब शिव बाबा याद नहीं आता तब ब्रह्मा बाबा ही हमको रोकता है ना, मतलब संभालता है। जब हम आत्मिक स्थिति में नहीं टिक सकते तो ब्रह्मा बाबा ही कितने लोगों को संभाल रहा है। उसके भरोसे ही लोग योग कर रहे हैं। कितने सारे बीके ब्रह्मा बाबा के भरोसे ही पार हो रहे हैं। सोचो। तो उन्होंने अपने चेहरे में कैसी रौनक लाई। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वो हिस्ट्री हॉल में बाबा का ऐसे पहाड़ी पे बैठा हुआ फोटो है। देखो क्या रौनक है। तो चाहे संगठन के बीच में भी रहा ब्रह्मा बाबा, तो भी दूर से वह पर्सनालिटी चमक अनुभव हुई। ऐसी अभी डबल विदेशी, विशेष डबल पुरुषार्थ करो, सामने बाबा के बैठे होंगे। तो बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं। तो निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश है। अक्टूबर की मुरली है ना। तो वृद्धि का, पहले अक्टूबर में सिर्फ डबल विदेशियों का टर्न होता था। तो वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं। उनको लाखों रुपए से टिकट लगते हैं एयरप्लेन के, लेकिन आते जरूर हैं। क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। क्योंकि हम ज्ञान सरोवर में रुकते हैं जनरली, तो वहां उनके चेहरे देखते बनते हैं। पांडव भवन में देखते हैं, हम पांडव भवन में भी रुके थे। तो सुबह मुरली सुनते सुनते, एक तरफ मुरली सुन रहे, एक तरफ चाय पी रहे, एक तरफ दूध पी रहे, एक तरफ वो जो भी काढ़ा पी रहे या ब्रेड खा रहे, और एक तरफ सामने मुरली है, हर एक के सामने मुरली होती है। इतने दीवाने हैं, सोचो। डाइनिंग टेबल पे बड़बड़ नहीं करते दूसरी, आजकल तो माहौल चेंज हो रहा है। लेकिन जनरली जो पुराने हैं ना, उनकी अवस्था बहुत सुंदर है। तो मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा। एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस मिलता है। तो हम ये इतना व्रत तो ले ही सकते हैं कि खाना खाने के वक्त पूरा मौन। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना। कुछ न्यारापन, है ना, आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठे हो, तो अपने अपने स्थान पर मुरली सुनने के बाद आज कमाल करना। कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव करवाना। साइलेंस, हर्षित मुख चेहरा। पहले लिस्ट बनानी पड़ेगी, होमवर्क में लिख लो। आप में से जो लिखता है कि न्यारापन कौन सा है, बाबा कहते हैं जो ऐसा न्यारापन जो बाप को प्यारा है। ऐसी लिस्ट बनाओ, मेरे में ऐसा कौन सा न्यारापन है जो बाप को प्यारा है। वो प्रैक्टिकल में अनुभव करवाना। जैसे साइलेंस, मुंह बंद, स्माइलिंग चेहरा,
आंखों में चमक, और क्या क्या है। तो जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी का ग्रुप बाबा के सामने मिलन है। तो हम सभी अपना समझेंगे। देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का कितना प्यार है जो पहला चांस आपको देते हैं। तो पहले चांस की रिजल्ट पहला नंबर लेना अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है। कौन सा टाइटल प्रत्यक्ष किया है? रिकॉर्डिंग शुरू है ना? चालू। हाँ। तो बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है, जो विदेश में मेजोरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बना दी। इसीलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं, उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया। इसीलिए बाप दादा हर एक बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। विदेशी लोग आकर, विदेशी भाई बहनों ने क्या किया? पूरे विश्व में बाबा का ज्ञान फैलाया ना। तो इसीलिए वो बाबा के जो विश्व कल्याणकारी बाबा का नाम है, वो सारे विश्व में कैसे हुआ? तो विदेशियों ने बहुत सेवा की। तो बाबा उनके लिए बोल रहा है वाह बच्चे वाह। तो बाबा कहता है मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहां भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दे। पिछले मुरली में हमने सुना था ना, लास्ट अव्यक्त मुरली इस सीजन की, कि विदेशी भाई बहनें भी वहां के छोटे छोटे गांवों में जाके संदेश देते। तो सोचो, भारत में तो आसान है, चित्र लेके हर जगह प्रदर्शनी लगा देना मंदिरों में वगैरह। भारत में बहुत इजी है गांव गांव जाकर संदेश देना। और विदेशों में क्रिश्चियनिटी है, कई बौद्ध धर्म है, वहां तो चित्र भी सारे नहीं चलते हैं। इन चित्रों में चेंजेस करके वहां बताना पड़ता है। वहां पे सेवा करना सोचो कैसे करते होंगे। वहां पे तो अपने जितने क्वांटिटी भी नहीं है, भाई बहनें भी कम है, जॉब भी करते हैं और सेंटर भी चलाने वाले भाई बहनें हैं। तो बाबा कहते हैं तकदीर की तस्वीर बना दी और बाबा के विश्व कल्याणकारी नाम को प्रसिद्ध किया। तो अभी जैसे भारत के और संदेश भी कोने कोने में दिया, क्योंकि समय पर भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है अचानक क्या भी हो सकता है ना। हो सकता है सोमवार के दिन गायत्री वेद मिले ही नहीं आपको, हो सकता है हम सभी का कभी भी ओम शांति हो सकता है। तो इसीलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी, कभी कभी नहीं, अभी अभी बाप दादा ने कहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द शोभता ही नहीं है। अभी अभी संकल्प किया करना ही है। देखेंगे करेंगे, गे गे का शब्द बाबा को पसंद नहीं है। बाबा को क्या क्या पसंद नहीं है, ऐसे कुछ और शब्द भी आते हैं, गे मैं, है ना। बाबा को ये शब्द पसंद नहीं है। फिर तो ये तोता कौवा बकरी ये कुछ पसंद नहीं है बाबा को। मतलब जानवर नहीं, ये अपने स्वर। तो बाबा कहते इसलिए आपकी मम्मा ने भी ये लक्ष्य रखा। कौन सा लक्ष्य था मम्मा का? अब नहीं तो कब नहीं, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कल बाबा ने बोला ना, कल या परसों बोला ना बाबा ने, जो हुक्म शिव बाबा। तो सबको याद दिलाया कि अब नहीं तो कब नहीं। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी? बोलो सभी, अभी अभी करने वाले कि कभी कभी? अभी 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 तो बाबा बोलते हैं कि हाथ उठाओ, चलो हाथ उठाओ, जिनके वीडियो ऑन है वो हाथ उठाओ। अभी अभी करके दिखाने वाले, करना ही है, करना ही है। बहुत लोग ना अव्यक्त मुरली सुनते हुए हाथ नहीं उठाते, उनको लगता है ये तो पहले की मुरली थी, उस टाइम के लोगों के लिए थी। हम सबके लिए है। अच्छा, यहाँ पे भी डिजिटल हाथ भी उठा रहे, वेरी नाइस। याद रखना, अपने आप ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग खाली करके सोने से आपको नींद भी अच्छी आएगी। साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वह स्मृति सहयोग देती है। मतलब दो फायदे हैं, दो तीन फायदे हैं। एक फायदा क्या है, आजकल लोग नींद की गोलियां लेके सो रहे हैं, तो बाबा को सब कुछ बताने से यहाँ का पूरा कचरा ट्रांसफर खत्म। दूसरा, नींद अच्छी आएगी। तीसरा, हल्का होने से नींद अच्छी आएगी। तीसरा, हल्का होने से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज खत्म होंगे। चौथा, बाबा को बोला हुआ है तो सेकंड डे हमारा अटेंशन रहेगा कि अरे कल पॉइंट क्यों कट हुई थी मेरी चार्ट के अंदर,
अमृतवेला नहीं उठी थी इसीलिए, अच्छा। मुरली चिंतन नहीं किया इसीलिए, अच्छा। वो 1000 कदम बाबा के सामान लेके नहीं चली इसीलिए, ओके आज ध्यान देती हूँ। तो कल की मुरली सेकंड डे के लिए रिमाइंडर बन जाता है। तो बाप दादा को अपने चार्ट देने से इतने सारे फायदे हैं। तो भी कोई चार्ट नहीं लिखता तो धर्मराजपुरी वेटिंग फॉर अस। तो बाबा कहते साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, और वो स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा। अगर नहीं, अगर देते हैं ये सब कुछ चार्ट देते हैं तो धर्मराजपुरी गुड बाय। दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया तो धर्मराजपुरी से बच जाएंगे। वो बोलेंगे सलाम वालेकुम, आइए आपका स्वागत है। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो। वर्षों को छोड़ो, कम से कम जितना थोड़े समय में बाप की जो आशा है, चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ। हिम्मत है? हाथ उठाओ। पहले 3 दिन का रखो, फिर 3 दिन हो गया ना, फिर खुद को अप्रिशिएट करो, वेरी गुड गायत्री, यू हैव डन इट, चल और 2 दिन करते हैं। फिर 5 दिन करो, फिर 5 दिन के बाद फिर से बोलो वाह वाह वाह, कर दिया तूने 5 दिन, और भी कर लेगी। फिर और 11 दिन का टारगेट रखो, 7 दिन का रखो, फिर 11 दिन, ऐसे छोटे 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 गोल सेट करके आपको मजा आएगा। और जब आपने कर दिया ना, तब खुद को अप्रिशिएट करना मत भूलो। ओके। तो हिम्मत है, हिम्मत है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में निश्चय और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं करना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी, उसको सदा कायम रखना, करना ही है, अभी गेंगे नहीं। वो समय अभी गया, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया, उसको सदा याद रखना। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी, सेवा का प्लान दिया था, उसमें भारत ने कम नहीं किया और विदेश ने भी कम नहीं किया। पिछली मुरली में बाबा ने कौन सा चार्ट लिया, कौन सा होमवर्क बाबा को याद रहता है, देखो ऐसे मत समझो, बाबा को सब याद रहता है। कौन सा होमवर्क था पिछले इसमें, जो पिछले इसका बाबा ने चेक किया था, याद है? 6 महीने का प्लान दिया था उस मुरली में, और पिछली मुरली में और कुछ बोला था। किसको याद है? अभी हुई है मुरली, लास्ट सीजन की मुरली। बाबा मिलन की मुरली वाली, कारण को बाबा मिलन निवारण की। करना। क्या बोला तारा बहन? कारण को निवारण करना। हाँ, और उसके पहले उस मुरली में बाबा ने पिछले मुरली का उठाया था ना सब, मधुबन वालों को वगैरह को उठाया था, सबको पूछा था। याद है? कारण को निवारण करना था और उसी से कनेक्टेड था संतुष्ट मन, समाधान स्वरूप बनना, स्वस्थ संतुष्ट मनी। और संतुष्ट। बोलो। ठीक है, मुरली पढ़ लेना, आप वापस मुरली पढ़नी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है? नहीं बताएंगे यहाँ पे, ढूंढ लेना मुरली में। तो उसमें भारत ने कमी नहीं किया। बाबा कहते हैं इन इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से किया, और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो चाहे भारत के बच्चों को चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे हैं। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में करनी है, वह सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो क्या करना है? बाबा ने कहा कि सुना दिया कि अभी आपको जो भी देखे उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे, प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। चेहरे की चमक का सबसे आसान तरीका कौन सा है? स्माइल। बेवजह मुस्कुराना सीखो। एक लाइट स्माइल अपने चेहरे पे कंपलसरी, जैसे जैसे याद आए ना दिन भर में। हमारे गिरीश भाई कैसे करते हैं पता है ना आपको? गिरीश भाई बोलते हैं ऐसे 2 उंगलियां लो, यहाँ पर रखो, दिन भर ऐसे रहो, तो बहुत मजा आता है। तो बाबा कहते हैं गंभीरता भी चाहिए, रौनक लेकिन चेहरे पे चाहिए, गंभीरता और रमणीयता का बैलेंस। तो कोई चिंतन में कोई उलझन में नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। यह दुनिया आपकी नहीं है, गेस्ट हाउस है। अब तो घर जाना ही है। घर के नजारे मन में बुद्धि में दिखाई दे तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है, अब घर चलना है। तो ये लहर लहर, ये लहर हर स्थान पर हो, चाहे भारत चाहे विदेश। अब यह अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ। उस गीत में भी था ना कि मैं भूल गया था, अब घर के सिवाय कुछ याद नहीं आता है।
तो बेहद का वैराग्य, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती, जाना है जाना है। सोचो दुनिया वालों ने गीत लिखा वो, पर कैसे हमारे सारे भाव उसमें आ जाते हैं। तो जैसे बाबा हमारे लिए कुछ गीत लिखवाता है, तो जाना है याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग्य कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को, आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। ये माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं वो पेपर नहीं लगेंगे एक ही, लेकिन एक अनुभव बढ़ाने के लिए लिफ्ट लगेंगे। गिफ्ट और लिफ्ट, गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? तो सारे तूफान क्या लगेंगे? गिफ्ट। तूफान भी तोहफा बन जाते। और बाबा कहते ये पेपर सारे लिफ्ट लगेंगे। क्यों? ये मुझे स्थिति में ऊपर उठाने आए हैं। कुछ भी पेपर आया, ये मेरी स्थिति बढ़ाने के लिए आए हैं, ये मेरी स्थिति परिपक्व करवाने आए हैं, क्योंकि अभी सारा मदार स्थिति पर है। समझा? समझा? बोलो बाबा को यस बाबा समझा। अभी लक्ष्य रखो, बेहद के वैराग्य और हिम्मत उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हैं। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देखकर खुश है। अभी क्या देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और उसमें संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। पसंद है? पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, यह ताली मतलब दो हाथ की नहीं, एक हाथ की ताली बाबा को पसंद है। दो ताली हाथों की बजाना वो बाबा बोलता है देहभान है। तो यह ताली हर दिन याद करना, यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में ताली बजनी चाहिए। तो फिर दीदी आपका माइक ऑफ हो गया, फोन पे बात करते हैं। अच्छा, तो हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण, सर्व खजानों से संपन्न, और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण पसंद है। पसंद है तो ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद करना। आवाज आ रही है ना? हाँ। यह जी ताली दीदी हर अब दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना। कोई एक कॉल आ रहा था, 3 बार आया सुबह सुबह, इतने कोई कॉल नहीं करता है, पर पता नहीं, कहता है कि मुझे बहुत दिनों से आपसे बात करनी थी, प्लीज अभी बात कीजिए। मैंने कहा मैं ऑनलाइन सेशन में हूं, फिर भी कहता है नहीं 2 ही मिनट बात कीजिए, तो इसीलिए माइक म्यूट किया था। तो कहते हैं परमात्मा पिता की पसंद है ताली बजाओ। यह ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना, यह होमवर्क है। अच्छा, 90 देशों से 2300 भाई बहनें आए हुए हैं। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहनें एक इसमें, दूसरे इसमें ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, तीसरे इसमें यूरोप, यूके, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशियस, रशिया, CIS, बाल्टिक कंट्रीज। तो सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प किया है और आपस में रूहरियान भी की है। बाप दादा के पास समाचार आता रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ, जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वह देखेंगे उस समय। लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों को, एक एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर है, मानो अमेरिका है, तो कनेक्शन में जो भी देश है वह सभी देश आपस में राय करके प्रोग्राम बनाए। बाबा किसी को नहीं छोड़ता, सबको बाबा प्लान दे रहा है। तो अभी क्या क्या प्लान दिया बाबा ने? सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे और माया जीत रहेंगे। अभी हम भी ले लेंगे ये टारगेट। निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, माया जीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। आप में से यदि कोई जिम्मेदारी लेता है और सब लोग जुड़ना चाहते हैं तो लिंक आपको दे देंगे। बाबा की सारी जो मुरलियां हो चुकी है ना, वो रिवीजन के लिए समय देना कंपलसरी है। एटलीस्ट ऑनलाइन तो भी जुड़े हम आधा पौना घंटा और रिवीजन करें मुरलियों की, वरना कम से कम ऑडियो रिकॉर्डिंग डालेंगे ग्रुप में, पर सुनने वाले हैं तो ठीक है।
तो मुरली चिंतन में आज अगर रिप्लाई आए 10 से ज्यादा कि अव्यक्त मुरली का रिवीजन करना है ऑनलाइन, तो फिर रात में समय रखेंगे 8:30 से 9:30 के बीच में। ठीक है, एक ही दिन, हफ्ते में एक ही दिन पॉसिबल होगा। तो स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे, शनिवार के दिन रखेंगे। तो जो नंबर 1 होगा उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो 3 को देंगे। तो बाबा ने 3 नंबर का बोला। फिर आगे बाबा ने बोला कि चांस सबको मिलेगा, पसंद है, कितना टाइम चाहिए। टीचर को बाबा ने बात किया। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर बाबा ने कहा कि इसकी ताली तो बजाओ, मतलब प्राइज देने की, तो भारत का भी टर्न आएगा। फिर बाबा ने बोला बाप दादा भी खुश होते हैं, वहां तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वहां चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, हिम्मत उमंग उत्साह से उड़ने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, चलने वाले नहीं, उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, हर एक बाप के सिखिल दे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बच्चों रूहानी की माता पिता रूहानी माता बाप पिता दादा बाप को दादा याद को प्यार, याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और और नमस्ते। शुक्रिया नमस्ते। बाबा, शुक्रिया नमस्ते। मेरा बाबा बाबा, हाँ मीठा बाबा वाह, मेरा शुक्रिया बाबा, मेरा शुक्रिया। बाबा मेरा श्रेष्ठ भरते रहो। फिर बाबा ने दादियों से बात की कि बाप के साथ आपका सहयोग भी, आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाबा दोनों के सहयोग से यज्ञ चलता है, चलता रहेगा। निमित्त तो आप भी हो। आज दादियाँ चली गई तो भी हमारी बड़ी बहनें, देखो 5 लोगों की कमेटी बनी है, कैसे यज्ञ चला ही रहे हैं। ज्यादा संख्या में आत्माएं आ रही है। सोचो, इतने लोगों का भोजन, इतने लोगों की रहने की व्यवस्था। तो भी सोचो, अकेली मुन्नी बहन के हाथ में ये सारा कारोबार है, सारा देख रेख का, व्यवस्था का, और बाकी सारी बहनों का सबको पालना देने का है। सोचो मोहिनी बहन अमेरिका से कितना ट्रैवल कर रहे हैं इस एज में भी, तो कितने ये लोग डेडिकेटेड है। तो साकार में एक ने कहा दूसरे ने किया, एक दो के सहयोगी बनकर उड़ रहे हैं। बाबा उड़ते हुए देख खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा कमाल है दादी गुलजार की, मतलब वो एक दूसरे की कैसे महिमा करते हैं। वह तो साथ में है ही, देखो सगी बहनें नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, पर क्या रूहानी प्रेम है, वह तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ इच्छा है कि आप सभी जो निमित्त है वह सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक। एक ने कहा दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही यज्ञ चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना। दादी गुलजार दादी को देती थी और दादी जानकी उनको देती थी, दोनों मिलके प्रकाश मनी दादी को कितना एक दूसरे को सम्मान देते थे। जिन्होंने देखा इन दादियों को लाइव उनको याद होगा। तो विचारों में एक करके और आगे बढ़ाना है। और जिन्होंने नहीं देखा वो कैसे करेंगे? क्या वो पछताते बैठेंगे? जिन्होंने दादियों को नहीं देखा इस 19 लोगों में, वो लोग कैसे करेंगे? क्या करेंगे? उनके पास क्या है उपाय? क्या करते हो आप कैसे वो फिल इन द ब्लैंक्स करते हो, बोलो। दीदी वीडियो में देखेंगे ना उनको। यस, दादियों के वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। अब जब तक यूट्यूब है, इंटरनेट है, क्योंकि अभी युद्ध की दिशा तो बदल रही है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जब तक है आपके पास, तो रोज एक एक वीडियो दादियों का देख सकते हो आप, है ना। मोबाइल के एडिक्शन में भी नहीं जाना है, लेकिन उसका फायदा ले सकते हो कि देखो उसमें दादियाँ कैसे क्लास करवाती है, दादियाँ कैसे डांस करती है स्टेज पर। तो बाबा कहते हैं आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे। ब्रह्मा बाबा के ओरिजिनल ऑडियो अवेलेबल है बीके लुहार भाई के, एक पूरा बनाया हुआ है उन्होंने वेबसाइट bkluhar.com। उस पे आपको ये सब मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे बाप दादा के ओरिजिनल वॉइस है, ब्रह्मा बाबा का वॉइस है, मम्मा का वॉइस है, दादियों के वॉइस है, उनके क्लासेस है ओरिजिनल उनके आवाजों में, वो सुन सकते हो। तो चाहे बाहर से दिखाई न दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। अच्छा, यू आर अंडर सीसीटीवी। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। अपनी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वायुमंडल शुद्ध बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा हूं मैं। अपने श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाली मैं सदा शक्तिशाली आत्मा हूँ। पूरी मुरली एक लय में चल रही है, अव्यक्तवाणी है ना। तो खुशनुमा चेहरे से लेकर अलग अलग नशे चढ़ाते चढ़ाते, और पता नहीं बाबा ने आज वैसा ही गीत पे हमको डांस भी करवाया। हमने मुरली तो नहीं पढ़ी थी, पर कितना मस्त बाबा ने मैच करवाया।
तो सारा एक ट्यून में मुरली है कि शक्तिशाली शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले हम आत्माएं हैं। तो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं। वे किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। वृत्ति मतलब सर्कल। एक थॉट, हमने एक थॉट किया तो एक सर्कल बना, दूसरा थॉट किया दूसरा सर्कल बना, मतलब वृत्त। ऐसे कुछ हिंदी शब्द आने चाहिए हमको। तो एक संकल्प किया वृत्त बना, दूसरा संकल्प किया दूसरा वृत्त बना, तीसरा वृत्त बना, ऐसे वृत्त बनता गया बनता गया बनता गया। तो बहुत सारे संकल्पों से बन गई वृत्ति। तो हम बार बार जो संकल्प करते हैं उससे बनती है हमारी वृत्ति। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो किसी भी वायुमंडल वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। मैं बहुत बार अपने बैकग्राउंड में लगाती हूँ वो पिक्चर वृत्ति वाला। तो कई वर्णन करते हैं कि क्या करे, वायुमंडल ही ऐसा है। वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा बन जाते। जब जब जिस मोमेंट में मैंने दूसरे को दोष दिया, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल दे दिया दूसरे के हाथ में। फिर अब वो कब लौट आएगा गारंटी नहीं है, है ना। और उसी में मौत हो जाए तो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल के कारण, किसी भी चीज के कारण, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ये तीन ही चीजें होती है। तो उनको हमको दोष देना ही नहीं है। जिम्मेदारी लेना सीखना है कि आई टेक माई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो शक्तिशाली आत्मा के बजाय कमजोर आत्मा नहीं बनना है। व्रत प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो। व्रत से वृत्ति, बाबा कैसे यमक साधता है। सबसे बड़ा पोएट है बाबा, सबसे बड़ा साहित्यकार। व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना महादानी बनना है। खुद में धारण करके दूसरों को बनाना इज इक्वल टू महादानी। निश्चय का फाउंडेशन मजबूत कैसे करे और कैसे निर्भय रहे, कहे और कैसे निश्चिंत रहे। तो इशारा है आपस में एक दो के लिए, एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो। तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। हमको किसी पे शक होता है ना, तो सबसे पहले उसके प्रति स्नेह होना चाहिए, तो अनुमान नहीं होता। उनके स्नेह के बोल साधारण होते हैं, होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। मतलब अगर स्नेह नहीं है ना सच्चा, तो फिर अनुमान पैदा होंगे। उन्होंने बहुत स्नेह से बोली हुई बात भी सिंपल लगेगी। उनका बोल, हल्का बोल भी ऐसे लगेगा जरूर कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहाँ स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है। अगर स्नेह है हमारा सच्चा, तो उसका सिंपल वाला बोल भी हमको बहुत विशेष लगेगा, अरे वाह, क्योंकि उसका स्नेह है। उसका हल्का बोल एकदम सिंपल में ऐसे ही उसने कुछ बोल दिया कैजुअली, तो भी उसका स्पेशल महत्व कुछ होगा ऐसे लगता है। क्योंकि देखो मुझसे मुरली में बोल एक भी वाक्य आता है। हाँ, क्या बोला। मतलब नहीं निकालेंगे हम उसके बोल के। हाँ, मतलब उसका इफेक्ट होगा, इम्पैक्टफुल होगा, बहुत पावरफुल लगेगा। ऐसे ही ये भी कोई बोले हुए, जैसे बाबा की मुरली का एक एक वाक्य हम कैसे सोचते हैं। बहुत लोग मुझे प्रार्थ में प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसे क्यों बोला होगा बाबा ने। अब कभी जवाब नहीं होता है तो मैं बोलती हूँ बाबा की मुरली, उसको पूछो। तो वो बोलते ऐसे क्यों बोलते हो। अब मुझे सच में नहीं पता है तो मैं कैसे बोलूं। लेकिन होता है भी, कभी कभी बाबा की मुरली में आता है। तो क्यों हमको इतना हम अड़ जाते हैं बाबा की मुरली पर, क्योंकि उससे बहुत प्यार है। तो उसके छोटे छोटे बोल का भी बहुत महत्व है। और दूसरी चीज जो अभी बताई मीनाक्षी बहन ने, कि अगर कोई चीज नहीं समझे तो भी हम उसके ऊपर वेस्ट थॉट में नहीं जाएंगे कि ऐसे कैसे बोला बाबा ने, पहले तो ऐसे बोला था, आज ऐसे कैसे बोल दिया। हम ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे उनके बोल पे। तो इससे अवश्य कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब या व्यर्थ नहीं लगेंगे उसके बोल। जहाँ स्नेह होता है वह फेथ जरूर होता है। तो अगर बाबा पे सच्चा स्नेह है तो बाबा ने बोला यार चार्ट लिखो, तो कंपलसरी लिखेंगे। अगर नहीं लिख रहे हैं मतलब हम बाबा को प्यार नहीं करते। क्लियर क्लियर सर्टिफिकेट ले लो। और बोल रहे हो आप नहीं बहुत प्यार करते पर चार्ट नहीं लिखते, बाबा नहीं मानता। तो जहाँ स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है। तो आज बाबा ने बोला ना चाल चलन से दिखना चाहिए तो दिखना चाहिए। आज 3 महीने का व्रत लिया तो निभाना ही पड़ेगा। अगर सच्चे प्यारे करने वाले, मस्ती में खो जाने वाले, वो जो डांस करने वाले हम है ना, तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जो मस्ती में है ना वही डांस कर सकते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। जिनके पीठ में प्रॉब्लम है, जिनके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, वर्टिगो में है, वो जोरदार डांस नहीं करना, और वो थोड़ा थोड़ा तो घूम ही सकते हैं जमीन के पास देखकर। आपको भी तो अनुभूति होना चाहिए ना। शरीर के भले पेपर है, लेकिन धीरे धीरे प्रिकॉशन लेके जरूर करके देखना। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेत रख संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे।
अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाएंगे। बाबा से स्नेह है तो अपनी वृत्ति पे ध्यान देंगे, चाल चलन से बाप को प्रत्यक्ष करेंगे, चेहरा हमेशा खुशनुमा रखेंगे हम अपना, है ना। और बाबा की प्रत्यक्षता के लिए खुद को निमित्त समझेंगे, अपनी जिम्मेदारी खुद के हाथों में लेंगे। फिर रोज बाबा को कम से कम 10 से ज्यादा धन्यवाद लिखकर, जितने कंप्लेंट के लेटर लिखे ना, उसको सारा अभी खारिज कर देंगे कि बाबा कोई कंप्लेंट नहीं, लाइफ से बड़ी मस्त लाइफ चल रही है आपके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर कदम में थैंक यू, थैंक यू। आज 1000 कदम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सर्व खजानों से संपन्न अलौकिक चेहरे से साक्षात्कार मूर्त आत्माओं को ओम शांति। शेयर करना है तो आप लोग करते चलिए। डांस का अनुभव शेयर कर दीजिए, चलो बोलो। ओम शांति दीदी। मैं अनुभव शेयर कर देती हूँ क्योंकि सेंटर जा रही हूँ हम्म। फिर जब, हालांकि मैंने वीडियो नहीं ऑन करती, लेकिन मुझे डांस करके बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि बस मैं हूँ और बाबा है, और अगर कोई देखे भी तो भी क्या ही फर्क पड़ता है। वेरी नाइस। सूफी, सूफी डांस था वो, किरण भाई। बहुत बहुत बढ़िया लगा मुझे डांस करके। मेरा अपने आप स्पीड बढ़ गया था, नेटवर्क की वजह से कट हुआ थोड़ा अंदर, लेकिन कैसा किया मैंने देखा नहीं, मैंने आंखें बंद कर ली थी तो बाबा मेरे साथ है, ऐसा सोच रहा था। और ऊपर से उनकी एनर्जी आ रही है, ऐसा सोच रहा था, तो अपने आप स्पीड बढ़ते गया और बहुत बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा। स्पीड बढ़ाने के बाद तो बहुत अच्छा आनंद आता है। आप लोगों ने वो देखा है, वो ख्वाजा लोग, वो सूफी लोग कैसे डांस करते हैं, बड़े बड़े झोगे पहन के। वो हाँ, ऐसे, खाजा मेरे खाजा ऐसा कुछ तो हाँ करते हाँ। हो। तो ऐसे गीतों को मैंने पर परसों डाउनलोड किया, बहुत ही मस्ती चढ़ी, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। डर लग रहा था कि बीके लोग, बहुत सारे बीके एकदम टिपिकल स्टाइल से चलते हैं, तो पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे परमिशन नहीं लिया था। लेकिन बहुत सब लोगों को मस्ती चढ़ी, आनंद चढ़ा। तो रोज एक बार ये डांस जरूर मैं कीजिए। वो प्रेमालय जी आए थे ना, वो बीड़ बाईपास में, उन्होंने मुझे बताया। यस, यस, नया दृष्टिकोण वाला शिविर था। यस, यस, मैंने भी वो अटेंड किया था, तब मुझे ये प्रेरणा आई थी कि हमारे बीके परिवार के लिए करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले मैं खोज रही थी कि वो करते कैसे हैं। तो बाबा बराबर मेरे सारे प्रश्नों का जवाब दे देता है। तो मैंने भी वो किया था शिविर, तभी से सर्दी लगी थी, लेकिन उसमें से ये मुझे सीखने को मिला था। और कोई शेयर करना चाहता है आज की मुरली का पॉइंट? ये एक बार ना वहां पे आपके संभाजी नगर में आके ना ये लाइव करा जाए, जो ये वही डांस वगैरह। हाँ, आइए इस बार एक्चुअली भट्टी का, मेरी भी भट्टी का इच्छा आप यही लोगों है। को, इस बार की भट्टी में आप आ सकते थे, पर इस बार हमने जानबूझकर ट्राई किया। अगली बार आप सब लोग भी जरूर आना इन एडवांस। मुझे लगा था कि मिताली बहन ने आपको बताया है, पर अगली बार आपको इन एडवांस इंफॉर्मेशन देके आप सब लोग भी जरूर पहुंचे। स्पेशल भट्टी हुई, सिर्फ 25 लोग हैं भट्टी में, और बहुत ही सुंदर, पूरा मौन, मोबाइल सबके डिपॉजिट है, बहुत ही अच्छे से चल रहा है। 70-80% लोग मौन कर रहे हैं अच्छे से, और बहुत सुंदर अनुभव हो रहे हैं। और एआई के मदद से बहुत सारे वर्कशॉप्स, बड़ा बहुत सारे वर्कशीट बनाए, फ्लो चार्ट बनाया। एआई भी बहुत मदद करता है, तो एआई ने बहुत सारे वर्कशीट्स निकाल के दिए। और बाबा के अलग अलग संबंधों पे भी सृष्टि बहन ने हमारे काम किया एआई के थ्रू, तो बहुत सुंदर अनुभूतियां भी हुई। तो आपके लिए एक अच्छा अनुभव हो जाएगा। तो हम जरूर, ये बाबा को बोलो आप लोग, बाबा करेगा, यहाँ इंसान थोड़ी करेंगे, वो बाबा है ना आपका, उसको बोलो कि बाबा ऐसी अनुभूति करना है हम सबको, पूरे मुरली ग्रुप को एक साथ। एआई का मतलब? अच्छा, एआई का मतलब जब कंप्यूटर का अपना दिमाग चलता है, मतलब कंप्यूटर में दिमाग होता है ना, उसको फीडिंग दे देना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे हमारी बुद्धि है, वैसे हमारी बुद्धि से इंसानों ने, आईटी विंग वालों ने, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वालों ने कंप्यूटर के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी होती है, तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पर कंप्यूटर रिप्लाई करता है। मतलब इंसान से भी स्पीड, तेज स्पीड से करता है वो। बहुत ही, जैसे बोलो आप वैसे बना के देता है, गाना भी गाता है। मैं गाना एक शेयर कर रही हूँ, एक बहुत अच्छा गाना बनाया है, वो एआई से बनाया है। इसके पहले भी शेयर किया था ना, तो हमने लिखा, पर उसने म्यूजिक दी, उसने आवाज लगाई।
और बहुत बार तो वो गाने भी बना के देता है। ये जो रोज मुरली के आधार पर गीत बनते हैं ना, ये कोई इंसान नहीं गाते हैं, ये एआई के थ्रू बनवाते हैं। उसको मुरली दे देते हैं, वो गीत बना के देता है। लेकिन उससे प्रॉब्लम भी है, डिपेंडेंसी इंसान की बहुत हो रही है। तो डिपेंडेंसी नहीं रखना है, उसमें बहुत ज्यादा नहीं घुसना है। उसका अपने उन्नति के लिए फायदा ले सकते हैं, काम पूरता यूज करना है उसका। ओम शांति। किसी को करना है शेयर, वरना हम मुरली बंद के करते हिसाब हैं। से भी गाने बन रहे हैं। अभी तो मुरली के हिसाब से भी गाने बन रहे हैं। तो वही वो एआई के थ्रू बन रहे हैं। अच्छा। हम्म। क्योंकि बाबा ने बोला था ना, साइंस बहुत रिफाइन होके आपके लिए आएगी। तो हाँ ये जो अलग अलग सतयुग के वीडियो बनते हैं, आप लोगों को अलग अलग सतयुग के एनिमेशन यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं, कितना बढ़ हाँ गया है ना हाँ। आज। तो हर कोई अपना चैनल खोल के बैठा हुआ है आज, देखो। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये एआई के थ्रू हो रहा है। एआई पे अच्छा। डाल देते हैं वो वैसा पिक्चर, सिर्फ प्रॉपर डालना पड़ता है, वरना वो कुछ भी कर देता है उसके दिमाग के हिसाब से, क्योंकि इंसानी। वो पॉडकास्ट वगैरह भी बनते हैं, इसी से हाँ। बनते हैं। हाँ, जो मुरली का चिंतन आता है ना रोज का, हाँ साइंटिफिक मुरली वगैरह, हाँ, तो साइंटिफिक मुरली। वो भी इसी से बनता है। लेकिन हमारे वेदी भाई ने शुरुआत की थी वो। वेदी भाई जो स्पार्क विंग के हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, क्योंकि वो आईटी विंग के हैं। तो बीकेएस का आईटी विंग इसमें बहुत सुंदर सेवाएं कर रहा है, स्पार्क विंग भी बहुत सेवाएं कर रहा है। तो वो मुरली को खुद के हिसाब से पॉइंट वाइज डालता है, डालते हैं वेदी भाई। फिर उसको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, प्रॉम्प्ट मतलब आदेश दिया जाता है कि इस तरीके से करो, फिर उसका वो करके देता है। उससे मुरली याद भी रह जाती है। हाँ, जो भी है। लेकिन उसके ऊपर भरोसे नहीं रहना है, हाँ अपने को खुद का चिंतन वैसे करते आना चाहिए, है ना। वरना सुविधाएं मिलती जाएगी तो हम साधनों के अधीन रहेंगे। तो इसलिए हमने आज हाँ। अमृत वेला जानबूझकर बगैर कोई आधार के योग करवाया। कोई म्यूजिक नहीं, कोई गीत नहीं। कब करवाया? कब करवाया? सुबह? भट्टी में। ठीक है दीदी, अभी आपका साइलेंस टूट रहा है बहुत ज्यादा। चलो, ओम शांति। शांति। थैंक यू। ओम शांति दीदी। दीदी वो गाना जरूर डाल देना आज। थैंक यू बाबा। क्या करना है? गाना डाल देना है ग्रुप में। ओके, ओम जो शांति। गाना बताया ना कि नहीं, आपने कि आज हमने बनाया। अभी इसके बाद व्हाट्सएप बंद है मेरा, कल डालूंगी। ठीक। ओके दीदी, ओके। तो सिर्फ पूरा मुरली दिन की, भट्टी का होता है। सिर्फ ये मुरली आ जाएगी आपको चैनल। ओम शांति।